हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे जो आने वाले हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अभी जो आरक्षक का एग्जाम आने वाला है उसमें उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़िए। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हो जाएगा गुरुमुखी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस लिपि को 10 गुरुओं में से दूसरे गुरु जो हैं गुरु अंगद देव जी द्वारा विकसित किया गया था। ये भी याद रखना है गुरुमुख लिपि को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो लास्ट वाला जो किनारा होता है, सबसे दक्षिणी किनारा जो है उसका नाम है कन्याकुमारी। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इससे जुड़ी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसने 1833 में इस पद पर नियुक्त हुआ था और 20 मार्च 1835 तक ब्रिटिश भारत का गवर्नर रहा। उसे विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो हमने देख लिया। अब हम जानेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका भी हमें नाम याद रखना है, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और लास्ट था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रजिया सुल्तान को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। इसने अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान जो है उसको महिला शासिका बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। और वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सैंडर्स की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। कुछ जरूरी फैक्ट जान लेते हैं। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का खिताब प्राप्त है, ठीक है। इनके अलावा कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली ये पहली महिला भी थी। इन्होंने पहले मई 1992 में और इसके बाद मई 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कब? 1992 में और 1993 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा था इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। ये हमें याद रखना है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1448 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1448 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन है। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। और साथ ही साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित कर दिया था इसका नाम, ठीक है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट भी करता है क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। ये केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की?
इसका आंसर देख लेते हैं, हेनरी बेकरल ने। कुछ ज़रूरी फैक्ट जान लेते हैं। सन 1896 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक एंटोनी हेनरी बेकरल ने पहली बार इसकी खोज की थी और इसके होने के सबूत पेश किए थे। मतलब कहने का मतलब ये कि रेडियो एक्टिवता के होने को सिद्ध किया था इन्होंने, एंटोनी हेनरी बेकरल ने। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये है इसका आंसर, रॉन्टजन ने। जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजन ने सन 1895 में 50 वर्ष की उम्र में किया था इसका आविष्कार। ठीक है, जब वे 50 वर्ष के थे। उनका पूरा नाम क्या है? विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजन। कब किया था उन्होंने? 1895 में, जब वे 50 वर्ष की उम्र में थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा जो धातु है इसका, वो ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। पहली सीरीज में 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, अगली सीरीज में भी हम और क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपसे एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई देता है। कुछ ज़रूरी फैक्ट जान लेते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में खड़े रहते हुए आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ काला रंग ही दिखाई देगा, क्योंकि ये जो नीला रंग का आसमान हमें दिखाई देता है ना, ये वायुमंडल और सूरज की लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है ऐसा। और अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो वहाँ कोई वायुमंडल नहीं दिखाई देगा, और जो असली कलर है काला वही आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये हो गया काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका आंसर हो जाएगा बम्बई, यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? इसका आंसर देख लेते हैं, कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कोलकाता। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। मैं को केवल चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछने जाने की 100% उम्मीद रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1853 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यह हो जाएगा 1853 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ आपको, जब मैं जीके के और भी क्वेश्चन पढ़ा रही थी आप सबको, तब मैंने इनकी चर्चा भी की थी, विस्तार से इनके बारे में बताया भी था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अब ये हरियाणा के पूछने लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने पद ग्रहण कब किया था? ये भी आ सकता है। तो पद ग्रहण इन्होंने किया था 1 नवंबर 1966 को, और पद से त्याग कब किया था? 23 मार्च 1967 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे ये, 143 दिन तक रहे थे ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समय कितने देश सदस्य हैं? टोटल देश कहा है तो ये है 193 देश हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा है तो इसमें थे 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य थे? अब स्थायी सदस्य की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे 5 थे। UNSC में कुल 15 देश हैं, इनमें से 5 जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये स्थायी सदस्य थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। इन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और विश्व संस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बेहद प्रभावी तरीके से भारत का रुख स्पष्ट किया था। इन्होंने, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश चीन के हैं। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। इनमें कौन कौन है? भारत, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये इनमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा चीन के 2 अलग इलाके भी जो हैं, जो है हांगकांग और मकाऊ, भी इनके पड़ोसी हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? ये होता है तूफान का। बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट आए तो किसका सूचक है? ये होगा तूफान का सूचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। कोलकाता से 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र हर मंगलवार को जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये इतना चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा एथेंस, यूनान में 1896 में। कुछ ज़रूरी फैक्ट जान लेते हैं इससे संबंधित। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया था। ये है ना, उतने अच्छे से नहीं चल पाया। तमाम सुविधाओं की कमी होने के कारण, आयोजित मेजबानी की समस्या के कारण, खिलाड़ियों की कम भागीदारी होने के कारण, इन सभी समस्याओं के रहने के बावजूद भी धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता चला गया। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई और कब और कहाँ से हुई? एथेंस, यूनान से 1896 में हुई थी। यह हमें याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका आंसर है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? कभी कभी राष्ट्रगीत पूछ लेता है, कभी कभी राष्ट्रगान पूछ लेता है। अब ये है प्रसिद्ध झंडा गीत पूछ लिया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इन्होंने की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा जो रचना है ना, वो झंडा गीत है प्रसिद्ध, इनकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मिल्क फीवर पशुओं को लगने वाला एक रोग है जो अक्सर ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटे या दिनों बाद होता है। पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होता है और सामान्यतः यह रोग गायों में 5-10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री।
उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। अंटार्कटिक में अनुसंधान कार्यों के लिए भारत का 26वां अभियान दल समुद्री पोत CMELD द्वारा गोवा से 9 जनवरी 2007 को रवाना हुआ था और 34 सदस्यीय दल वहां भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र लॉसमैन हिल क्षेत्र में स्थापित किया है। तो इसमें फैक्ट क्या निकला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम था हिमाद्री, और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो अभी हमने जानी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब ये विश्व में पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई। जुनको ने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। उस समय ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला वे बन गई थी। ठीक है, ये जापान की थी। इन्होंने 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, जुनको जापान से थी और अपने जीवन काल में इन्होंने 70 देशों के पहाड़ों पर चढ़ाई की है। वे जीवन को पूरे उत्साह से जीती थी। उन्होंने 1991 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अभी और पहाड़ों पर चढ़ना चाहती हूँ, लेकिन 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखना है हमें ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये हम सभी जानते हैं सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जाता है SSC में, रेलवे में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे हम 3 × 10⁸ भी कह सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसे हम 3 × 10⁸ कहते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP पुलिस में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किसने कहा है? एक कहा है कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कोपरनिकस का पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस था। ठीक है, वह पोलैंड के एक खगोल शास्त्री थे। ये पूछ सकता है, उनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1473 को हुआ था। और कोपरनिकस खगोल शास्त्री होने के साथ ही साथ मेडिकल एवं कानून की पढ़ाई भी कर चुके। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गगारिन, जो रूस से थे। यूरी गगारिन ने 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री रहे थे ये। और इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने थे। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 8। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो ये है 8 कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7516। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। छोड़ना एक भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? अब साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या पूछा है इसने? NaCl है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये याद रखनी है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, है ना। कुछ ज़रूरी फैक्ट जान लेते हैं। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने की थी इसकी? जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। इसके बाद ब्रिस्टल के न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट के हेम्फ्री डेवी ने इसके कुछ प्रयोग किए और पाया कि जो लोग इसे कुछ देर तक सूंघते हैं वो हंसने लगते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है था ये।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा का पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये याद रखना है हमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो लेटेस्ट जो आरक्षक का एग्ज़ाम आने वाला है, 1 आध महीने के अंदर आ जाएगा, उसका डेट आ जाएगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी वीडियो के माध्यम से जुड़ जाइए। ये क्वेश्चन ऐसे कि आपको चलते फिरते याद हो जाएंगे, आपको इसके लिए विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखो याद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।